हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि दिवाली की क्लीनिंग शुरू हो गई है मेरे घर, तो खैर काफ़ी टाइम पहले से ही। पर जो मेन क्लीनिंग है, जो ये अब जो क्लीनिंग हुई, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बेड वगैरह मैंने पहले ही क्लीन कर लेते थे। तो आज मैंने सबसे पहले क्या सोचा, मैंने कहा पहले ना मैं पर्दे वॉश करती हूँ, क्योंकि दिवाली के कुछ ही दिन बचे हैं। तो पहले पर्दे जितने भी, क्योंकि मुझे धोने हैं सारे हाथ से कपड़े, तो मैं क्लीनिंग ऐसे करती हूँ। दिखाती हूँ आज मैं आपको अपने घर की क्लीनिंग मैं कैसे करती हूँ। जैसे ही मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद पहले मैं नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, और जो भी किचन का काम होता है वो समेटती हूँ। समेटती तो हूँ, पहले सबसे पहले जो देखती हूँ आज मुझे एक्स्ट्रा काम क्या करना है। अगर कपड़े धोने हैं तो मैं कपड़े सर में भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि जिससे कि इससे महल कट जाए। तो यही वो ही मैं कर रही हूँ। अभी देखिए, मैंने अभी नाश्ता कर लिया है, और नाश्ता करने के बाद सीधे मैं सबसे पहले आई हूँ। और मुझे ना पर्दे वॉश करने हैं। पर्दे भी काफ़ी हो जाते हैं, और ख़ासतौर पे जब हम लोग हाथ से धोते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा काम हो ही जाता है। तो यहाँ सबसे पहले मैं ये वाले हॉल के पर्दे भी उतार लूँगी। बाहर वाले रूम के पर्दे मैंने उतार ही लिए हैं, क्योंकि ना पर्दों का ही काम सबसे पहला है, क्योंकि इन्हें सुखाना और फिर इसको तय करके सही से रख दूँगी बेड के अंदर। और मैं अभी नहीं लगाऊंगी, फिलहाल मैं जब तक नहीं लगाऊंगी जब तक मेरे पूरे घर की क्लीनिंग नहीं हो जाएगी, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और क्योंकि क्लीनिंग अगर हम ना ऐसे करते रहेंगे तो ज़्यादा बर्डन मेरे पे नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ किचन का पर्दा भी ले लिया है। इसे तो मैं कभी कभार करती हूँ, क्योंकि ना मुझे घुटन होती है अगर ज़्यादा बंद बंद में रहते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ सारे कपड़े दिखाती हूँ। मैं और भी मेरे जो कपड़े हैं डेली के, बेडशीट वगैरह हो गई, इनके बच्चों के कपड़े हो गए, तो एक दो बाल्टी तो ये भी कपड़े डेली हमारे हो ही जाते हैं। तो इतने का सारे कपड़े मैं वॉश करूँगी हाथ से। तो आप समझ सकते हैं ना कितना ज़्यादा जो हाथ से नहीं धोते उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी। तो कुछ टाइम से मैं हाथ से ही धो रही हूँ कपड़े, जब से मेरी मशीन ख़राब हुई है। और मुझे लगता है ठीक है, चलो भाई हाथ से जितना हो सकता है उतना मैं काम कर भी लेती हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट से कपड़े पहले भिगो दिए। कपड़े भिगोने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अब किचन मैंने क्या, चाय नाश्ता मैंने पहले ही कर लिया है, जैसे मैंने आपको अभी बताया ही था। अभी मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं किचन ही साफ़ कर लूँगी पूरा, जब तक मेरे वो कपड़े घिल जा रहे हैं, जो वो भी महल भी उनका कट जाएगा। तो मैं यहाँ किचन में कर रही हूँ साफ़। सब्जी मैंने मॉर्निंग में बनाई थी, मूली की भुजिया, और उसमें आलू डाले थोड़े थे, तो बच्चों को दे दिया है, इनको लंच पैक कर दिया, सबको हो गया है। तो अभी हम दिन में इतनी सब्जी हो जाएगी तो हम लोग और मम्मी, हम बच्चे सब लोग खाना खा लेंगे। तो मैं अभी ना आटा मार के मैंने पहले ही रख दिया है, और ये सारा सामान मैं रख दूँगी एक साइड में, क्योंकि किचन क्लीन रहेगा ना तो मन थोड़ा रहेगा, चलो भाई हमारे यहाँ से काम ख़त्म हुआ है, और इसके बाद मैं जाऊँगी वहाँ पर कपड़े धोने के लिए। क्योंकि ऐसे होता है ना, अगर सारा काम समेट के ना रखो तो मन ना करता नहीं काम करने का बिल्कुल भी। तो मेरा तो खास तौर पे ये चीज़ हो जाती है। और यहाँ मैं कर लेती हूँ किचन के लिए, और साइड में मैंने रख दिया दूध गर्म करने। तो देखिए, मॉर्निंग के टाइम में ना किचन में सबसे ज़्यादा होते हैं बर्तन। मेरे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ना बच्चे भी जाते हैं उस टाइम, तो इतनी हड़बड़ी होती है कि आगे धोऊंगी। तो उसके बाद मैंने बर्तन धो लिए थे। कपड़े धोने के बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप है मेरा, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद जो जो काम कर रही है मैं आपको फिलहाल मैं दिखाई रही हूँ, और काफ़ी वीडियो अच्छे आने वाले हैं इसके बाद भी। जल्दी से मैं वीडियो आपके लिए दूंगी, अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ आ गई मैं हॉल में, जो हाथ तक मैं लगभग 3 साल मेरे को होने वाले हैं यूट्यूब पर, मैं आपको आज तक नहीं लाई यहाँ पर। तो आज मैंने सोचा चलो अपने हॉल में ले चलती हूँ, जो कि हमारा डॉक्टर का हॉल था, जो किराए पे अभी हमने खाली हो रखा है इस टाइम पे। तो अभी हम फिलहाल, मैंने कहा चलो भाई आज इसकी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं क्लीनिंग नहीं कर पाई थी। और दिवाली है तो दिवाली में तो हर जगह से क्लीनिंग होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर ना मैंने जाले वगैरह पहले ही साफ़ कर लिए हैं। मतलब सबसे पहले आई थी, पहले जाले सारे साफ़ करे थे, क्योंकि बंद पड़ा था, तो बंद में ना और ज़्यादा गंदा हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा, और महक भी आ रही थी। तो मैंने कहा चलो पहले क्लीनिंग करती हूँ। और यहाँ से उधर से कूड़ा निकालने के बाद इधर वाले हॉल में आ गई हूँ, और ये सारा कूड़ा मैं भरूंगी। कूड़ा यकीन नहीं मानेंगे, बड़ी वाली जो बोरी होती है ना, उसको भर के निकला है, क्योंकि जो किराएदार थे वो लेके नहीं गए थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सफाई तो हमें ही करनी है, हमारा ही घर है तो हमें करना भी है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं मार लेती झाड़ू, और झाड़ू मारने के बाद सीधे मैं आ गई हूँ। बाल्टी में थोड़ा सर्फ मैंने डाल लिया है, क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा है, धो तो नहीं सकती, क्योंकि बच्चों का टाइम भी हो रहा है, और धोने में आप समझ सकते हैं कितना टाइम जाता है। तो मैंने पहले टाइलों पर अच्छे से गीला कपड़ा, सर्फ वाला कपड़ा मार दूँगी, जो भी मट्टी डस्टिंग होगी वो पूरी मैं अच्छे से कर दूँगी। शीशों पर मैं पूरा साफ़ कर चुकी हूँ। और ये देखिए, यहाँ हॉल तो ये वाला साफ़ हो गया, और क्लीन होने के बाद वही जगह थोड़ी अच्छी लगने लग जाती है। तो ये तो कि क्लीन हो गया। अब मैं करूँगी
इसको क्लीन फटाफट से यहाँ पे मैं अच्छे से पोछा मार लूँगी। पोछा मारते मारते यकीन नहीं मानेंगे, टाइम भी देख रही थी कि बच्चों को मतलब लेट ना हो जाऊँ जाने में, क्योंकि इसके बाद मुझे नहाना ही पड़ेगा। खैर मैं मॉर्निंग में तो नहा ही ली थी, लेकिन अब दोबारा नहाना पड़ेगा क्योंकि क्लीनिंग इतनी ज़्यादा गंदा था ना, बहुत ज़्यादा। तो ये साफ पोछा मार रही हूँ, फिर मैं देख रही हूँ, मैं पोछा मारती हूँ ना अगर हाथ से तो बहुत ही अच्छे से मार लेती हूँ। और मुझे लगता है उससे हाथ से इतना मारने में सफाई होती है ना, शायद उससे किसी चीज़ से ही मार लो उतनी ज़्यादा क्लीनिंग नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स आज का जो मेरा क्लीनिंग रूटीन था, और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि बच्चों के जाने के बाद जितना काम हो सके आप उस टाइम पे समेट लीजिए। जब बच्चे होते हैं तो वो काम हम जल्दी से नहीं कर पाते, तो वही चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में कहना चाहती हूँ। तो ये सारा काम जो भी मैं कर रही हूँ ना, बच्चे जब स्कूल चले गए हैं सीधे उसी के बाद जस्ट मैं सीधे लग जाती हूँ नाश्ता करने के बाद सीधे, क्योंकि खाली पेट तो मुझसे कुछ नहीं हो पाता।